लाखों में एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया। पापों को पाँव को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सब ने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगी। हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगी। यीशु के लिए जीऊंगी और उसमें मरूंगी। अब वही मेरी एकमात्र आशा है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगी। हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगी। यीशु के लिए जीऊंगी और उसमें मरूंगी। अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। प्लीज लॉर्ड। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति, प्रभु यीशु मसीह का जो मकसद था इस दुनिया में आने का, कि परमेश्वर की राज्य की स्थापना जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। और वही थीम लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम इस राज्य को स्थापित करने के लिए सुनने जा रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है कि जो आज हम देखने जा रहे हैं। और जैसा कि हम देख जानते हैं कि परमेश्वर का हृदय जो है वो क्या है। और वो परमेश्वर का हृदय हमसे चाहता है कि हम भी परमेश्वर का हृदय रखें। और वही उसी के द्वारा जो है हम देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना होती चली जाएगी। सो आज आराधना रेड्डी हमारे बीच में है और वो आगे वचन को जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको बताएंगी। जी, आराधना। सबको शलोम प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 18 अध्याय और उसका 21 वचन से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। मत्ती 18 और उसका 21 से लेकर 35 तक है आज का जो पद है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्षमा करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से सिखाया है। सो मत्ती 18:21। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पतरस जो है वो क्षमा करने के बारे में प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा है। और वो कह रहा है, क्या मेरे भाई को मैं 7 बार माफ़ करूँ? हम सब ने ये पद बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन प्रभु कह रहे 7 बार नहीं, 7 से 70 गुने तक तुम उसको माफ़ करो। मगर अगर आप कैलकुलेशन करके देखिए तो 490 ऐसा हो जाएगा, मतलब एंडलेस है।
एक उसका गिनती नहीं है, प्रभु ऐसा कहना चाह रहे हैं, यानी एक दिन में इतनी बार माफ करना है। तो जो ये यहाँ पे वचन जो है, ये वाली बात जो दिखाता है कि परमेश्वर जो ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रेस यानी जो क्षमा करना है, यानी किसी के ऊपर दया करना, किसी के ऊपर जो अनुग्रह करना है, वो जो है वो उसकी गिनती नहीं होनी चाहिए। वो एक साइकिल है, हर दिन का एक वो साइकिल है, और वो हर दिन जो है वो हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा प्रभु यीशु मसीह पतरस को सिखा रहे। और फिर हम जब देखते हैं यहाँ पे कि आगे हम देखते हैं तो एक दृष्टांत जो है वो प्रभु यीशु मसीह पतरस से बता रहे कि वो जो दृष्टांत है किस प्रकार से उसको हम आगे पढ़ेंगे। उस दृष्टांत के द्वारा समझा रहे कि क्यों तुम्हें 7 से 70 गुना तक माफ करना है, क्यों तुमको जो है ये जो अनुग्रह, ये जो दया है वो तुमको क्यों करते रहना है। मैं आपके सामने 23 वचन से पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। तो यहाँ पे एक जो 10,000 तोड़े है वो मैं नीचे देख रही थी, वहां पे लिखा है कि 20 किलो चांदी, मतलब करोड़ों में उसका जो था वो कर्जा था। बहुत मतलब जो वो पे नहीं कर सकता था, इतना ज्यादा था। और लिखा है, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। तो इस पर उसके दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक ऐसा कर्जा उसके ऊपर था जो वो पे नहीं कर सकता था, बहुत ज़्यादा अमाउंट था। लेकिन जब उसके ऊपर ये बात आई कि उसके सारे बाल बच्चों को, उसकी पत्नी को, सबको बेच के कर्जा भरा जाए, तो उसने अपने स्वामी से विनती की कि मुझे क्षमा कर और मुझे समय दे कि मैं इस कर्ज को चुकाने के लिए मुझे थोड़ा समय दे और मुझे क्षमा कर। तो बाइबल कहती है कि स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया, राइट। और उसको छोड़ भी दिया गया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया गया। फिर आगे हम देखते हैं, वहां लिखा है, परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। डिफरेंस देखिए, ऊपर 10,000 तोड़े का कर्जा इसके ऊपर था और जो इसके साथ का है उसके ऊपर सिर्फ 100 दिनार का कर्जा था। बहुत छोटा अमाउंट है। लेकिन फिर लिखा है कि उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर है कर्ज भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया। जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्जा क्षमा कर दिया, इसलिए मैंने तुझ पर दया की। वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने उसे क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि वह जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार जो है प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर बहुत कर्जा था उसके ऊपर दया हुई, और जब उसको दया करने की बारी आई तो उसने नहीं की। तो हम यहाँ पे इस चीज को हम अपने जीवन में रख के देख सकते हैं कि जो हमारे ऊपर पाप का जो बोझ था, हमारे ऊपर जो कर्जा था, हमने भी बहुत ऐसे पाप किए थे जिनकी क्षमा नहीं हो सकती थी। हमने उसके लिए कुछ पे नहीं किया, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, हमने सिर्फ प्रभु से क्षमा मांगा, उसे अपने जीवन में बुलाया और हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। और ये प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते कि क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, सारे श्रापों को, सारे बोझों को और हर एक प्रकार से प्रभु ने हमें क्षमा किया और बदले में हमारे जीवन में
शांति दी, चंगाई दी, आशीर्वाद दी, और हर एक प्रकार से हम हर सुबह, है ना, जैसे वचन कहता है कि प्रति भोर उसकी करुणा हमारे जीवन के ऊपर नई होती रहती है ना। नई करुणा हर दिन हम अपने जीवन के ऊपर देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने जो है एक बार माफ़ी मांगी तो हम कोई गलती नहीं करते हैं। बहुत सारी गलतियां जो हम करते, कई बार हम उसको रिकग्नाइज भी नहीं करते कि हमने गलती करी है, बट ये जब हम प्रभु से हम क्षमा मांगते, वो हमारे ऊपर अनुग्रह करते और हमें क्षमा करते। तो प्रभु चाहते, यीशु मसीह चाहते, यहाँ पे पतरस से कह रहे हैं कि जिस प्रकार उस दास के ऊपर दया हुई, पर जब वो बाहर निकला, जब उसको दया दिखाने की बारी आई, तो उसने अपने संगी दास से बहुत बुरा व्यवहार किया। आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसने उसका गला घोटा। उसने ना सिर्फ माफ किया पर उसके साथ बुरा व्यवहार भी किया, उसका गला पकड़ा और उससे कहा कि इसको जेल में डालो, जब तक ये पैसा ना भरे तब तक जो है इसको छोड़ने का नहीं। तो यहाँ पे हम देखते कि जो दया हुई है, वो प्रभु यीशु मसीह चाहते, जो दया हुई है वो दया मैं और आप भी दिखाएं, वो ये दास भी दिखाए। और फिर अगर हम मत्ती उसके 6 और 12 में देखते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, वहाँ पे कहते हैं कि मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने, मत्ती 6 उसका 12, यहाँ लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमने क्षमा किया, और ये जो प्रार्थना है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक ये वाली जो बात जो है वो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराध, यानी पहले हमने जो क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु चाहते कि हम जो है ये जो क्षमा करने वाली बात है, जैसे जब स्टार्टिंग में मैंने आपके सामने पढ़ा कि 7 से 70 गुना, और मतलब हमको दया दिखाती रहनी। अब कई बार मन में आता ना, अरे कितनी बार करे, वो है तो सुधरने का नाम ही नहीं लेता, हम भी नहीं करेंगे। मतलब मन में आता है ये बात, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। पर जब ये वचन जब याद आता है, तब हम कह सकते हैं कि नहीं, प्रभु ने भी हमें क्षमा किया है, प्रभु भी हर दिन हमें क्षमा करता है, हमें भी क्षमा करना। बातें छोटी भी हो सकती हैं, बातें बड़ी भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा भी हर्ट हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। किसी भी, जैसे इसका कर्ज, इस दास का जो कर्ज था वो 10,000 तोड़ा था, उसको माफ किया गया। इसी प्रकार प्रभु चाहते कि कितनी भी हर्ट्स हो, कितनी भी चीजें हो, हम जब तक क्षमा नहीं करते तब तक वो चीजें कंप्लीट नहीं होती। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है कि उसको क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया गया, कि जब तक वो ना भर दे तब तक वह उनके हाथ में रहे। और इसी प्रकार तुम भी अपने भाई को, तुम्हें से हर एक अपने भाई को जब तक क्षमा ना करेगा, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। दो हम जब तक इस पृथ्वी के ऊपर हैं, हमें ऐसा नहीं होगा कि हमें तुरंत जजमेंट मिलेगा। ये जो लास्ट वाली बात है वो न्याय के समय की बात है। वो न्याय जब होगा तब परमेश्वर का वचन, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि जिस प्रकार प्रभु कहना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यहाँ पे चाहते हैं कि अभी जब हम लोग इस स्वर्ग के एक्सक्यूज में, जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे स्वर्ग के राज्य की बात कर रहे हैं कि हमारे द्वारा स्वर्ग का राज्य दुनिया में रिफ्लेक्ट हो, हमारे द्वारा जो है वो स्वर्ग का राज्य पृथ्वी के ऊपर आए, और वो अन्य जातियों के जीवन में भी हो सकता है, वो हमारे जो संगी भाई हैं, जो हम विश्वासी लोग हैं, उनके जीवन में भी हो सकता है। तो हम दोनों लोगों के जीवन में हम इन बातों के द्वारा, क्षमा करने के द्वारा, हम अपने जीवन में भी आशीष लाते हैं, और अपने जीवन के द्वारा हम दूसरों के जीवन में भी आशीष लाते हैं। सर्वप्रथम हम अपने ही जीवन में आशीष लाते हैं। जब हम क्षमा करते हैं तो हम हमारी जो आशीषें होती हैं, हमारा जो हमसे जो प्रभु की उम्मीद है, हमको जिस प्रकार प्रभु ने बुलाया है काम करने के लिए, सर्वप्रथम हम उस चीज़ को कर सकते हैं। इसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं तब हमारे जीवन में जो वो बातें रिफ्लेक्ट होती हैं, तब लोग आशीष पाते हैं हमारे द्वारा, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक वचन जो है मरकुस 11 उसका 25, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, 1 मिनट। मरकुस 11 उसका 25 यहाँ पे लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो
तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। राइट। तो जब हम खड़े होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो यदि हमारे मन में किसी के प्रति विरोध है, हमें याद आता है ना, मतलब हमारा जो कॉन्शियस है वो हमें बताता है कि हमारे मन में किसी के प्रति विरोध है, हम किसी के प्रति मन में रखे हैं, किसी के प्रति हमको गुस्सा है, तो पवित्र आत्मा हमको बराबर बताता है कि ऐसा तुम्हारे मन में है। तो कई बार जब हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो मोमेंट पे जो प्रभु हमें आशीष देने वाला होता है, जो प्रार्थना हमारी जो क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तब यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है तो पहले उसको क्षमा करो, ताकि तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाए। पर हम पापी परिस्थिति में हम प्रार्थना कर सकते हैं, पर वो सुनी नहीं जाएगी, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। राइट। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्षमा करें। और क्षमा करें कैसे पता चलेगा कि हमने क्षमा कर दिया? जब हम क्षमा कर देते हैं किसी को दिल से, है ना, नॉट ओनली मुंह से। दो प्रकार से क्षमा किया जाता है, एक मुंह से क्षमा किया जाता है, हाँ मैं माफ करती हूँ, मैंने उसको माफ किया। एक होता है दिल से। हमारे मन में जरूर है कि हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति, उस पर्सन के प्रति जब भी याद आता है, तो दिल में एक ऐसा होता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, पर ये फिर हम कहते हैं कि प्रभु हमने उसको माफ किया। जब हम उस व्यक्ति के विषय में बात करते हैं, तो हम क्या बात, अगर कभी हमारे सामने आ गया या वो पर्सन हमारे सामने आ गया, तो हम मुंह फेर के निकल जाते हैं। हो सकता है कई बार वो भी बात ना करना चाहता हो, पर हमारे मन में कुछ नहीं है। पर यदि हम उस व्यक्ति के बारे में कभी जब बात कर रहे हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम ऐसा तो नहीं हम पुरानी बातें ही उसको मतलब गुस्से वाली बातें कर रहे हैं, और वो तो ऐसा ही है। हमने क्षमा तो किया है, पर हमारी बातें अभी भी सेम है। हमने क्षमा तो किया, चाहे इवन वो घर के अंदर भी क्यों ना, हम अपने फैमिली से भी शेयर कर रहे हैं, तो हम कई बार उस चीज को प्रार्थना के लिए अगर हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, जो कि हमारा बहुत क्लोज है, हाँ ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। एक होता है बुराई के पर्पज से कि हम सबको बता रहे कि हमने उसके लिए कितना किया है। मैं आपको एक बात, अपनी छोटी सी गवाही भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं प्रभु के पास आई, उस समय मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, और मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी उस समय। और बहुत साल तक, मतलब करीब उसके 7-8 साल तक भी मैंने उनको कभी माफ़ नहीं किया था। मुझे जब भी उनकी याद आती थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था उस बात के लिए। और हमेशा मैं उनके लिए, हमेशा उनके लिए उनका सपना देखती थी। और मैं सपना देखती थी कि वो कभी सपने में मुझसे कुछ मांग रहे हैं। मेरे पापा एक शर्ट पहनते थे, और मैं सपना देखती थी कि वो कहते थे, और उनको आदत थी कि वो आयरन करके पहनते थे, तो कभी ऐसे पहनते नहीं थे। तो वो मुझे अक्सर आगे बोलते, मेरा वो नीला वाला जो शर्ट है, सब फूल आते थे मुझे घर में, वो प्लीज़ मुझे प्रेस करके दे। तो मैं जब सुबह उठती थी, मैं कहती थी क्यों मांगते हैं ये, क्या मतलब है इसका? और कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखती थी जो कि मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी। तो और मैं कई बार रोती थी कि, और मुझे बहुत गुस्सा था उनसे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। ड्रिंक किया और बहुत सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत सफ़र करना पड़ा। और सब कुछ अच्छा होते हुए भी हम लोग एक ऐसे सिचुएशन में थे कि रोड पे थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि क्यों नहीं उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, क्यों उन्होंने हमारे लिए, क्या उनको इतनी अक्ल नहीं थी? पर एक बार मैं और हमेशा मैं सपने देखती थी और बहुत डिस्टर्ब होती थी। एक दिन सहायता दीदी और मैं जो है हम लोग बात कर रहे थे, और ये बात मैंने उनसे शेयर की, सहायता दीदी से। तो दीदी ने एक बात मुझे बोली कि तुम उनको क्षमा करो। मैंने कहा मैंने उनको क्षमा कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि तुम उनको दिल से क्षमा करो, और तुम आज उनको माफ़ कर दो, और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी। तो जब ये चीज़ हुई कि मैंने उनको मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, तो मैं रोने लगी। और फिर मैंने उनको कहा, प्रभु जैसे क्षमा करना चाहिए आप मेरी सहायता कीजिए, मैं उनको माफ़ करती हूँ। मैं आज के बाद कभी कुछ नहीं बोलूँगी, ना उनके बारे में कभी गलत सोचूंगी। और जब मैंने उनको क्षमा कर दिया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो दिन है, शायद इस बात को 10 साल भी हो गए होंगे, मैंने कभी उनके बारे में कोई सपना नहीं देखा। उन्होंने मुझसे कभी आके कुछ नहीं मांगा। मैं जानती हूँ कि, और मैं खुद उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मैं स्वतंत्र हो गई।
मुझे सच में मुझे नहीं आता गुस्सा, मैं छोड़ दिया उस चीज़ को। और मैंने कभी वो चीज़ें नहीं देखी जो मुझे बहुत परेशान करती थी। और जरूर है, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने क्षमा नहीं किया तो दुष्ट आत्माएं मुझे तंग किया करती थी आके। और मेरी जो आशीष है जो रुकी हुई थी कहीं ना कहीं, वो प्रभु ने वो प्रभु ने मुझे दी, वो मेरे जीवन के ऊपर रिलीज हुई। और क्योंकि प्रभु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, वो 10,000 तोड़े जिसकी मैं कर्जदार थी, बहुत अनकाउंटेबल, जो नहीं गिन सकते इतने पाप होंगे वो जो मेरे ऊपर थे। जब प्रभु ने मुझे क्षमा किया, वैसे जब मैंने उनको क्षमा किया, अपने फादर को, तो वो ब्लेसिंग प्रभु ने मुझे दी। बहुत जरूरी है। इवन हम अपने डेली लाइफ में भी, अपने रोज के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, अपने फैमिली में, अपने लोगों में, सुनने में, हर एक प्रकार से चीजें आती हैं और हम लोग सुनते हैं। हमें लगता है कि अरे ऐसा क्या, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार तुम्हारे ऊपर अनुग्रह, वो बाइबल कहती, भजन संहिता 103 और उसके 10 में लिखा है, उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया। हम इतने अपराधी थे पर उसने हमसे ऐसा व्यवहार नहीं किया, तो हम भी अपने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। तो वचन इस प्रकार कह रहा है कि जो अनपेबल है, जो कभी भी पे नहीं किया जा सकता, वो पाप जो है हमारे प्रभु ने क्रूस पे क्षमा किए। उसी प्रकार जो है जब हमारी बारी आती है तो हमें डिनाई नहीं करना, हमें मना नहीं करना है, हमसे नहीं हो सकता। यस, कई बार जो है हमसे नहीं हो सकता। अगर हमें लगता है कि बहुत बड़ा है वो जो उसका कर्जा है, तो हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम क्षमा कर सके, है ना। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो क्षमा करना, अगर आप डेली जीवन में भी, डेली लाइफ में भी, अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं इस पर्सन को क्षमा करती हूँ और उनको ब्लेस करती हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ वो जो शांति आती है ना, वो जो मशीन चलती रहती है ना दिमाग में, है ये ऐसा है वैसा है, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने ही किया अच्छा, लेकिन उसने मेरे साथ बार बार बुरा किया, वो बंद हो जाता है। और फिर हम अपना कंसंट्रेशन जो है वो प्रभु के राज्य की चीज़ों के बारे में हम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पवित्र आत्मा में बताना चाहता है वो रुकी रहती हैं इन थॉट्स की वजह से, और फिर जब हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं वो रिलीज हो जाती हैं और परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। कुलुस्सी 3:13 में लिखा हुआ है, मैं निकालूंगी नहीं, वहां पे लिखा है कि 3:13 में कि एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो, और यदि किसी पे कोई दोष देने का कारण है तो उसको क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया। तो सहना भी बहुत जरूरी है। बिना सहे हम माफ नहीं कर सकते। तो यदि हम सह लेते हैं तो हमने माफ भी कर लिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका इफिसियों 4:32 में लिखा है कि एक दूसरे पर दया करो, कंपैशनेट हो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे मसीह यीशु ने तुम्हें क्षमा किया, जैसे मसीह यीशु में पिता परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है। तो मैं यही शेयर करना चाहती थी कि ना क्षमा करने की वजह से कि बहुत सारी बातें जो आशीषें हैं, जो चंगाई है, जो परमेश्वर की आवाज को सुनना है, जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के प्रभु का काम करना है, वो कई बार रुक जाता है। और दुष्ट यही चाहता है कि हमारे दिमाग में वो पूरे समय वो चलता रहे, वो चक्की की तरह चलता रहे। पर प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है, हमें क्षमा मिली है, तो हम भी क्षमा कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आंटी आगे का समय आपको देती हूँ मैं। थैंक यू आराधना, इतने अच्छे तरीके से बताने के लिए। और सचमुच में पूरा निचोड़ यही है कि पिता का हृदय क्या है? पिता का हृदय ये है कि वो हमें क्षमा कर देता है, और हमें क्षमा करने के लिए उस अनंत अग्नि में हमेशा के लिए नरक में भेजने के लायक हम थे, मनुष्य जाति, परंतु वो खुद क्षमा करने के लिए इस दुनिया में आ गए। आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें कि ये परमेश्वर पिता ने एक ऐसी योजना बनाई कि अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर, इकलौता तरीका हमको क्षमा करने का भेजकर इस दुनिया में, और बहुत कठिन तरीका,
उसने उठाया। उसने स्वयं, यीशु मसीह ने स्वयं, उस त्रिएक परमेश्वर ने स्वयं उस बोझ को अपने ऊपर ले लिया और हमें क्षमा करने के लिए इस दुनिया में आ गए। तो हमें वो चाहता है कि हमें भी पिता परमेश्वर का हृदय मिल जाए। आज अगर बहुत जागृति रुकी हुई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जागृति का मतलब बहुत से लोग प्रभु को जान जाए, बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण कर सके, बहुत से लोग वो क्षमा प्राप्त कर सकें जो कि उनको नरक की ओर ले जा रही है। तो वो प्रभु चाहते हैं कि वो हृदय हमको मिल जाए और बहुत जल्दी जो है हमारे जीवन में ये बातें आने वाली हैं। हम एक बहुत बड़ी जागृति देखने वाले हैं। इससे पहले कि रैप्चर हो, इससे पहले कि कलीसिया उठा ली जाए, पिता का ये इच्छा है, पिता का ये हृदय है कि हर एक विश्वासी जो है वो उस क्षमा को स्वीकार करे और दूसरों को क्षमा करे और दूसरों को उस क्षमा का हृदय जो है वो परमेश्वर का हृदय जो क्षमा का है उससे उसको इंट्रोड्यूस करा दे। आज दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं। पहली बात है कि वो लोग अपने उनके मनों में बहुत ज्यादा आत्मग्लानि है। उनको लगता है कि उनका ये पाप बिल्कुल क्षमा नहीं होगा और वो नरक जा रहे हैं। परंतु हमें प्रभु ने इसलिए रखा है ताकि हम परमेश्वर का हृदय जो प्रेमी है, जो क्षमा करने वाला है, उनको बता सके कि भाई प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया और आप भी दूसरों को क्षमा कर दीजिए। और उसके बाद जो है बड़ी शांति, जैसे कि आराधना ने कहा, बहुत शांति हमको मिलती है इस बात से कि हम जब दूसरों को क्षमा कर दे। मेरे जीवन में बहुत बार बहुत सी चंगाइयाँ मिली हैं, बहुत से काम मेरे जो अधूरे थे वो पूरे हुए हैं, बहुत सी चीज़ें जो मैं चाहती थी, मतलब कि ऐसा लगता है कि दुश्मन ने बहुत सी चीज़ें, जैसे कि इसको सपने क्यों आते थे, इसलिए नहीं कि वो पापा उसके पास आते थे, नहीं, वो दुष्ट आत्माएं उसको अटैक करती थी। क्योंकि जो व्यक्ति मर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं, परंतु शैतान उनका रूप धारण करके हम लोग के सपने में या हमारे घरों में दिखाई देते हैं। और ये बहुत कहीं ना कहीं हमको बस अपने आप को जांचने की ज़रूरत है और हमको उस क्षमा को स्वीकार करना है जो प्रभु ने हमें दे दी है। और हम हर समय हम ये अगर बोलते रहें, अरे हमारे फिर से वही बातों को माफ़ी मांगते रहें, तो प्रभु कहता है कौन से पाप, मैंने तो माफ़ कर दिया। और जब हम अपने आप को माफ़ करते हैं तब हम दूसरों को भी माफ़ कर सकते हैं। ये क्षमा का जो वो है, वो सच में उसके पीछे प्रेम छुपा हुआ है और वो प्रेम परमेश्वर का हृदय है। आइए हम आज परमेश्वर के हृदय को मांगे अपने अंदर। प्रभु जो कि प्रेमी है, वो प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा तो हमें हर एक का जीवन जो है बहुत ही उनको माफ करने के लिए उनको प्यार आ जाएगा। बड़ा मुश्किल है संसार में लोगों को अपने दुश्मन से प्यार करना। अगर ऐसा हो जाए तो सारे कोर्ट जो है ना, मतलब कि जो सारा न्यायाधीश का वो सब कुछ है वो खत्म हो जाएगा, न्यायालय का सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कि हस्बैंड वाइफ को क्षमा कर रहा है तो जो कोर्ट फैमिली का है वो खत्म हो जाएगा। जो चीजें जमीन को जब्ताना और ये सब का माफ कर दिया जाए तो वो खत्म हो जाएगा। एक प्रभु के सेवक मैं उनको जानती हूँ और वो बहुत अच्छे भाई थे, प्रभु के पास चले गए, परंतु वो ऐसे ऐसे मिरेकल, बस वो गांव में ही काम करते रहे। बहुत मिरेकल होते थे, मुर्दे जिंदा हो जाते थे, मछलियां जो थी वो मर गई, किसी की तालाब में दुश्मनी से किसी ने जहर डाल दिया तो मछलियां पूरी पलट गई। परंतु जैसे ही वो गए, उन्होंने बस प्रार्थना किया और मछली फिर तैरने लगी। और मतलब ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म होते थे उनके जीवन से। परंतु
एक बार और बहुत सी चीजों को उन्होंने माफ कर दिया था लोगों की, गांव में जो लोग करते थे उनके साथ। परंतु एक व्यक्ति ने थोड़ी सी जमीन उनकी जो थी ले ली थी, थोड़ी नहीं काफी जमीन ले लिया था। तो दूसरे विश्वासियों ने उनको ये सिखाया कि नहीं, तुमको अपनी जमीन तो वापस लेनी है, ये तो अन्याय है, ये तो ये है वो है। जब वो यहाँ लखनऊ आते थे कोर्ट कोर्ट केस में, तो वो जैसे जैसे वो पहले आते थे तो वो जो जो अभिषेक उनके अंदर था, वो उनके अंदर अभिषेक को मैं कम देख रही थी। तो मैंने उनको एक बार कहा भी कि भैया आप ना ये कोर्ट केस छोड़ दीजिए, ये जमीन जाने दीजिए, आपके पास ऑलरेडी बहुत है। और उनको ये कर बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ आना फिर घूस देना, मतलब कोई काम होता ही नहीं है बिना बिना गलत झूठ बोले या कुछ करे। तो उन्होंने कहा कि बहन मैं तो चाहता हूँ, परंतु ये विश्वासियों का नाम लिया, वो लोग मुझे बहुत फोर्स करते हैं कि आप ये बेवकूफ़ी ना करें, ये तो न्याय है, ये तो ये है, तो ये वो है। और उसके बाद उनका जीवन में जो मिरेकल्स थे कम हो गए, और कलीसिया भी जो थी बंद हो गई, और वो भाई को जो था वो बहुत बीमारी हो गई, और वो बहुत अपनी छोटी उम्र में चले गए इस दुनिया से। वो स्वर्ग गए, क्योंकि मैंने उनको, मैं बहुत परेशान थी कि क्या क्या बात है, परंतु वो स्वर्ग तो गए, क्योंकि प्रभु ने उनको माफ कर दिया था। वो भी सबको माफ करते थे, परंतु जो वो उस चीज में लग गए थे, तो जो प्रेयर का टाइम था जो उनके लिए प्रभु ने रखा था, वो खत्म हो गया। तो हम अपने लिए हर समय इस बात को रखें, प्रभु ने हमको एक ही चीज के लिए रखा है, परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए। अगर कोई तुम्हारे कुर्ता ले ले तो तुम उसको अपना लुंगी भी दे दो, है ना। कोई तुम्हें 1 मील ले जाए, तुम 2 मील चले जाओ। लिटरली इसको करना ही, या कुछ भी हो, मुंह अपना बंद रखें, उसके विषय में कुछ ना बोलें, क्षमा कर दें। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का हृदय हमें मिल सके, परमेश्वर यीशु मसीह का हृदय हमें मिल सके, जहां पर कि उसने स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आ गया हमें क्षमा करने के लिए। उसको क्या पड़ी थी, नरक में चले जाते हम लोग, परंतु नहीं, उसने हमसे प्यार किया। उसका हृदय हमें मिले, हमको भी उसका हृदय, परमेश्वर का हृदय मिल जाए। और जब परमेश्वर का हृदय हमारे अंदर आ जाएगा, हमें सिर्फ यीशु चाहिए होंगे, जब हमें सिर्फ पिता की इच्छा चाहिए होगी, तब एक बहुत बड़ी जागृति आ जाएगी, स्थापना होती चली जाएगी। हर रोज आपके जीवन के द्वारा लोगों के हृदय में यीशु मसीह वास करने आ जाएंगे, इवन हमारे दुश्मनों के जीवन में भी। आइए हम प्रेयर करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे प्रभु है जो बहुत प्यार करते हैं। आप हर दिन हमको माफ करते हैं प्रभु। हम सचमुच में हर दिन जब सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले दिन हमने जो करना था वो हम नहीं कर पाए प्रभु, और हम जैसे ही कहते हैं आप हमें माफ कर देते हैं। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी बड़ी बड़ी बातों को आपने माफ किया है। आज हम इस बात को सोचते हैं कि हमने किसको माफ नहीं किया है। आज हम इस सुबह के समय हम उन सब को माफ करते हैं। आइए 30 सेकेंड बस मेरे साथ रुकिए, आधा मिनट, और सोचिए कि आपने किसको क्षमा नहीं किया। शायद उसकी किसी की मृत्यु हो गई, अभी तक कुड़कुड़ाते रहते हैं उसके लिए कि ये माँ बाप ऐसे थे वैसे थे। उसको माफ कर दीजिए। 30 सेकेंड में। आमीन। प्रभु, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है कि हमने
आपके सामने उस व्यक्ति को जिसने हमें सबसे ज्यादा दुख दिया इन दिनों में, या जब बचपन में भी, हमने उसको माफ कर दिया है। आपका धन्यवाद हो प्रभु। आज एक नया काम आप हमारे जीवन में करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। और आज ट्यूसडे है, तो शाम को हम लोग मिलेंगे 6 बजे आज मंडे बाइबल आंटी, स्टडी के लिए। आज मंडे। आज मंडे, सॉरी। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। मैं आगे आगे भाग रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो कल के लिए जय प्रार्थना मसीह की करते आंटी रहे। जी। जय ओके, मसीह सबको जय मसीह की, जय मसीह जय की, सब मसीह जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की, जय जय मसीह मसीह आंटी। मसीह आंटी। जय जय मसीह। आंटी सभी को जी। जय को माफ मसीह। कर दीजिए। जय मसीह जय की मसीह आंटी। की जय दीदी। जय मसीह। मसीह जय की मसीह दीदी। दीदी। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की सबको। सब बहनों को जय मसीह। जय जय मसीह। मसीह की। शालोम शालोम और शालोम।